नमस्कार साहब, आज समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार। आरा नगर निगम बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन वो दावे जमीनी स्तर पर कितने सच साबित होते हैं, इसका उदाहरण हम आपको आज दिखाएंगे। अभी हम मौजूद है भोजपुर जिले के चौकीपुर में, और देखिए यहाँ पे बोर्ड एक लगा हुआ है। हम दिखाएं आपको कि ये चौकीपुर का जो पासवान चौक है, वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, पुनः पधारे धन्यवाद नगर निगम। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसके जस्ट अपोजिट साइड में आप देखिए, ये कूड़ों का अंबार जो है, ये लाखों टन जो है रोज यहाँ पे लाके शहर के कूड़े को लाकर यहाँ फेंक दिया जाता है और इसे जलावन के रूप में उपयोग किया जाता है। लेकिन जलाने के बाद इसका जो इसमें धुआं निकलता है, वो यहाँ के ग्रामीणों को कितना नुकसान होता है वो भी हम आपको दिखाएंगे और लोगों से बातचीत कराएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारा ये है कि जो यह धुआं निकलता है, उससे बच्चों पर और लोगों पर कितना असर पड़ेगा, इससे रूबरू कराएंगे और जानने की कोशिश करें। आप बताइए, आप यहाँ के निवासी हैं? हाँ, ये कूड़ा कितने दिनों से फेंका जा रहा है? ये तो जो मेयर पहले राजा तिवारी थे ना, उन्हीं के समय से फेंका जा रहा है। और हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो शहर में लोग रहते हैं वो आदमी हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वो पशु हैं, जानवर हैं। ये लोग को मेयर बना दिया जाता है, डिप्टी मेयर बना दिया जाता है, लोग को पावर दे दिया जाता है। तो पावर का ये लोग सदुपयोग नहीं करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। मान लीजिए अभी ललन जी हैं, प्रेम पंकज जी हैं, तो वो आदमी हैं, और बाकी शहर के आसपास में रहने वाले जो लोग हैं वो पशु हैं। उन लोगों को बीमारी नहीं होती है। बताइए, इस कचरा से इतना बीमारी हुआ है। हमारे गांव का तो 2-3 आदमी का हार्ट का पेशेंट हो गया इस धुआं से। 2-3 आदमी का हार्ट अटैक हो गया। धुआं भी लगातार ये तो गांव में जा रहा है। गांव में जा रहा है, मक्खी इतना लग रही है। शहर के सारे कचरा उठाकर लोग इधर फेंक रहे हैं। इससे पहले सांसद जो थे आर.के. सिंह, उनसे भी हम लोग एक बार मिले थे, लेकिन कुछ ध्यान नहीं दिए। तो जैसे प्रेम पंकज जी हैं वैसे आर.के. सिंह जी थे। तो मान लीजिए वो तो बहुत हाई लेवल के आदमी हैं, आर.के. सिंह जी तो रहते नहीं है यहाँ पे, लेकिन प्रेम पंकज जी तो यहाँ रहते हैं, आज भी रह रहे हैं। लेकिन उनको सोचना चाहिए इस बात को कि हम कर क्या रहे हैं। डंपिंग यहाँ किया जाता है, आखिर यहाँ यही जगह क्यों चुना गया? क्यों यहाँ लोग नहीं है रहते? सर, ये डंपिंग ये लोग नहीं सेंटर रहते यहाँ पे। ये सारे लोग रहते हैं। देखिए अगल बगल का जो दुकान है, इस कचरा के चलते दुकान बंद हो गया। पहले लोग यहाँ आते थे, चाय पीते थे, पान खाते थे, लोग आराम करते थे, विश्राम करते थे। लेकिन ये कचरा के चलते, बीमारी के चलते लोग यहाँ आना जाना बंद कर दिए। यहाँ हम लोग को तो जीना दूभर हो गया है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि लोग जाएं तो कहाँ जाएं। बच्चे बीमार हो रहे हैं। बच्चे बीमार हो रहे हैं। बच्चे का मतलब जवान भी बीमार हो रहे हैं, बूढ़े लोग के तो कहिए मत। बूढ़े लोग तो मतलब सांस लेना मुश्किल है यहाँ लेकिन पे। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए नगर निगम जिम्मेवार है, उप विकास आयुक्त जो हैं वो जिम्मेवार हैं, हमारे मेयर साहब जिम्मेवार हैं। पावर तो उन्हीं लोग का है ना, सारे लोग तो वही लोग करा रहे हैं ना, यहाँ पर लाकर वही लोग न फेंकवा रहे हैं। 1-2 बार हम लोग विरोध भी किए, माना किए कि यहाँ पर मत गिराइए, लेकिन वो लोग पावरफुल आदमी है भाई, प्रशासन के साथ में आ जाते हैं कि नहीं यहाँ पर हम गिराएंगे। तो अब बताइए हम लोग क्या करेंगे? अब तो विरोध में हम लोग को सड़क जाम करना पड़ेगा ना। मतलब ये जो धुआं निकल रहा है, ये तो बहुत ज्वलनशील है, बहुत खतरनाक है। हाँ, बहुत। इससे तो बहुत इससे देखिए, इसे टीबी हो सकता है, सांस का बीमारी हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, माने बहुत तरीका का रोग हो सकता है इससे। अब इससे बचने के लिए हम लोग अब रोड पर उतरना पड़ेगा। नहीं तो हम कहेंगे अभी, ये हम कहना चाह रहे हैं प्रेम पंकज जी, अगर इस चैनल को देखें और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, नहीं तो चौकीपुर की जनता एक दिन रोड पर आ जाएगी। एकदम फिक्स है। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण कुमार हुआ। क्या कहिएगा, ये कचरा यहाँ फेंका जा रहा है, धुआं निकलता है, कितने नुकसान हो रहे हैं? इस कचरे से हम लोग को बहुत नुकसान हो रहा है। ये रास्ता माने जो है चलने के लिए बहुत कठिनाई हो रही है। इस धुआं से तरह तरह की बीमारियां हो रही है, इसलिए इसको रोका जाए। और बच्चे भी काफी बीमार हो रहे हैं। बहुत बच्चे, ये तो समझ लीजिए कि हम लोग के लिए बहुत माने खतरनाक बीमारी है, इसलिए इसको रोका जाए, यही कहूँगा मैं। बिल्कुल, आप बताइए सर, कितना नुकसान हो रहा है ये धुएं से? धुएं से बहुत सारा नुकसान है। कारण है कि सुबह शाम आइए घूमने के लिए, देखिए इतना ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ये दम घुटने की तरह लगता है शाम में या सुबह में। इससे बीमारी भी बढ़ती जाती है, बहुत तरह की बीमारी से। कचरा जितना शहर की कचरे है सारे यहीं लाकर फेंक देते हैं। धीरे धीरे माने एयर पोल्यूशन होते जा रहा है। इन लोग को ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के कचरा यहाँ पर नहीं फेंकना चाहिए। आसपास व्यवसाय भी बर्बाद हो रहे हैं। हाँ, बगल में 2-3 दुकान थे, इतने मक्खी हो गई थी। प्लस में इतने माने आदमी माने सांस लेने में दिक्कत होता है, इतना स्मेल आ रहा था कि सब दुकान बंद करके चले। दुकानदार आना सब बंद कर दिया, छोड़ दिया लोग। दुकान जैसे कस्टमर लोग आना बंद कर दिया, दुकान बंद कर देना पड़ा मजबूरी में उन लोग को।
तब दिक्कत तो है, बहुत सारा दिक्कत। आखिर शहर में रहने वाले लोग हैं और गांव में रहने वाले लोग नहीं है। उन लोग को यही तो सोच नहीं है ना, वो लोग शहर में रह रहे हैं तो वो लोग शहर में रह, गाँव वाला लोग के लिए माने जानवर की तरह बिहेव कीजिए, कचरा जहाँ मन तहाँ ले जाकर डंपिंग कर इसके दीजिए। लिए अच्छा एक जगह तो होना चाहिए। हाँ, एक जगह चयनित कर लेता, वहीं जाके गिराया, तो उसके बाद डिस्ट्रॉय करने वाला जो आता है मशीन जो भी है, सरकार के द्वारा मांग करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है। तो उतना जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार किसका है? नगर निगम का ही ये सब कचरा है, नगर निगम ही जिम्मेवार है, जो उसका अध्यक्ष हो या मेयर है। उन लोग को चाहिए कहीं एक चयनित सरकारी जगह कहीं मिले, वहाँ चयनित करके उसको बाउंड्री मार के उसी ताकि में लोगों गिरा। को नुकसान ना हो। हाँ, लोगों को नुकसान नहीं हो। नहीं तो ये शाम में कभी आइए, चश्मे में अभी भी देख रहे धुआं निकल ही रहा है। अगर शाम में आइए तो और सांस लेने में दिक्कत हो, इस रास्ते से गुजरिए तो स्मेल जो आती है वो अलग ही है। आप बताइए कितना तकलीफ होता है? थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है। धुआं आता है, इससे तकलीफ होता हाँ, है कि नहीं? तकलीफ तो होता ही नहीं, हम तो उधर जाते फिर हैं। बोलने में काहे तकलीफ हाँ। हो रहा है इसी वजह से? हाँ, वो रे इधर जाने से धुआं ये इतना गंदा महकता है कि माने क्या कहिए। उधर हम जाते हैं ना, कोई के दोस्त संगतिया के चलते इधर आ गए, ना तो इधर बर्दाश्त नहीं होता है। ये तो धुआं निकल रहा है, बच्चा और बूढ़ा सब लोग बीमार हो रहे हाँ, हैं। सब बीमार हो रहा है। बीमार हमको कौन है? बीमार वो में जो इनका जो पदाधिकारी है। आपकी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। हाँ, हमको भी बेटी यार एक कमजोरी। टहलने के लिए एक जगह था, लेकिन यहाँ धुआं हाँ धुआं हो गया, हाँ, तो यहाँ कैसे पर टहलेंगे? यहाँ से वो जो मझुआ बेटी है तो रोज जाते आते थे, लड़का नारी ये सब तो अपने बंद हो गया। तो कैसे टहलने? आप कहाँ जाते हैं आप? हम लोग जाते हैं वो मझुआ को जो हवाई अड्डा है ना, उसी तरफ माने रोडवे पर रहते हैं। मतलब इतना पास रहते हुए उतना दूर हाँ जाते हैं? हाँ, माने घूमने के लिए जाते हैं सोरा। तकलीफ बहुत है। हाँ, बिल्कुल, देखिए ये लोग जो हैं वो तकलीफ में हैं, और यहाँ से जो जहरीली ये जो गैस निकल रही है, धुआं निकल रहा है, ये देखिए साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से गैस निकलता है, और ये सीधे गांव में जाता है, और गांव के लोग इससे बहुत ही प्रभावित हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, जिससे बच्चे बूढ़े जो है वो लगातार बीमार पड़ रहे हैं। और ये व्यवसाय, यहाँ पे कुछ व्यवसायिक जो थे अपनी अपनी दुकानें खोल कर थे, लेकिन यहाँ पर जो व्यवसाय है वो भी पूरी तरह पलस्त हो चुका है, क्योंकि ये जो धुआं है इससे अगर लोगों की, यहाँ की जनता की माने तो उनका साफ तौर पे कहना है कि इस धुएं की वजह से, इस कचरे की वजह से जो मक्खी है वो लगती थी, धुआं जाता था, जिससे खाने पीने की चीज़ें जो है पूरी तरह बर्बाद हो जाती थी, जिसके बाद जो है वो अपने दुकानों को बंद कर दिया, और इससे सबसे बड़ा नुकसान गांव वालों और व्यवसाय पर हुआ है। हमारा सवाल यही है कि आखिर कब तक इस तरीके का जो नगर निगम, आरा नगर निगम है, वो पूरी तरीके से चरमरा चुकी है, और विधि व्यवस्था कब तक सुधरेगी, ये हमारा सवाल है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि आखिर कब तक ये जो धुआं है वो गांव तक जाएगा, और गांव के लोग जो हैं वो बीमार पड़ते रहेंगे और परेशान होते रहेंगे। गांव वाली के माने तो अगर आने वाले दिनों में ये अगर कचरे को यहाँ से हटाया नहीं गया तो वो आंदोलन तक भी उतरने के लिए अग्रसर हैं। अब देखने वाली बात ये हुई कि आने वाले दिनों में किस तरीके से ये जो कचरा है उसको निकाला जाता है यहाँ से, और इस धुएं से लोगों को और यहाँ के ग्रामीणों को निजात दी जाती है। तो आज की खबरों में बस इतना ही। कल किसी और खबर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।